हेलो स्टूडेंट्स, टेक्निकल करियर कोचिंग सूरतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। तो बच्चों, अब तक अपन डीसी जनरेटर के 11 पार्ट पढ़ चुके हैं बच्चों। आज अपन 12th पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। 11th पार्ट में मैंने बच्चों आपको बताया था कि क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट के बारे में, यानी विक्षेपण प्रभाव के बारे में बताया था बच्चों। आर्मेचर प्रतिक्रिया अपन पढ़ रहे थे बच्चों। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं बच्चों विचुंबकन प्रभाव। तो मैंने दो डायग्राम बना रखे हैं बच्चों। पहले अपन इन डायग्राम से समझेंगे बच्चों। पहला डायग्राम देखें बच्चों। इस डायग्राम में देखें, अपन ने इसके बारे में पढ़ा था बच्चों। देखें कि जैसे आपके कारण, जैसे आपका चुंबकीय फ्लक्स विक्षेपित होगा, आपका एमएनए, आपका जो एमएनए होगा बच्चों, वो आपका जनरेटर में घूर्णन की दिशा में आगे की ओर शिफ्ट होगा। ये अगर अपन जनरेटर मानते हैं बच्चों, तो आपकी घूर्णन की दिशा इस प्रकार होगी। तो आपका जो एमएनए होगा बच्चों, वो आगे की ओर क्या हो जाएगा बच्चों, शिफ्ट हो जाएगा बच्चों। और अगर अपन बच्चों मोटर मानते हैं, अगर आप देखें बच्चों, अगर ये मोटर मानेंगे अपन, तो मोटर में घूर्णन दिशा आपकी विपरीत होगी। तो आपका मोटर की स्थिति में आपका एमएनए विपरीत दिशा में, जनरेटर के विपरीत, तो ये आपका इस साइड में होगा बच्चों। तो आपका एमएनए आपका इस दिशा में आपका शिफ्ट हो जाएगा। अब देखें बच्चों, आपका एमएनए जब शिफ्ट हुआ तो उसके कारण क्या दिक्कत अपने पास उत्पन्न होती है। अब आप देखें बच्चों, आपका एमएनए यहाँ तक पहुँच चुका है। अब आप देखें बच्चों, एमएनए से इधर के चालक है बच्चों, उनमें धारा दिशा समान रहेगी, और इधर के चालक उनमें धारा दिशा क्या रहेगी बच्चों, समान रहेगी। अब देखें बच्चों, ये आपका चालक है, जिसमें अभी आपकी जो चालक है उसमें आपके पास डॉट दिखाई दे रहा है बच्चों, यानी धारा की दिशा आपको बाहर की ओर दिखाई दे रही है बच्चों। अब ये जैसे आपका एमएनए आगे की ओर जाएगा बच्चों, ये आपका डॉट इस क्रॉस में परिवर्तित होगा। तो मैंने बच्चों देखें इस डायग्राम में, जब एमएनए आपका शिफ्ट कर दिया बच्चों, तो इस डॉट को मैंने क्रॉस में परिवर्तित कर दिया। इसी प्रकार देखें बच्चों, आपका ये वाला जो क्रॉस है, ये वाला जो क्रॉस है बच्चों, जब आपका एमएनए यहाँ तक आएगा बच्चों, तो ये आपका इस डॉट में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये मैंने देखें बच्चों, यहाँ पे इसको इस डॉट में परिवर्तित कर दिया। अब देखें बच्चों, ये जो चालक है बच्चों, ये जो दो चालक और ये दो चालक, ये आपके रखे गए बच्चों इंटरपोल क्षेत्र में। इंटरपोल का क्षेत्र का मतलब, इंटर का मतलब है बच्चों बीच में। आपके जो मेन पोल का जो बीच का क्षेत्र होता है बच्चों, वो कहलाता है इंटरपोल क्षेत्र। अब आप देखें बच्चों, ये जो दो चालक और ये दो चालक अपने पास जो है बच्चों, इनके कारण जो चुंबकीय फ्लक्स पैदा होगा, उस चुंबकीय फ्लक्स की दिशा मुख्य फ्लक्स से क्या होगी बच्चों, विपरीत होगी। आप देखें बच्चों, आपका ये एन पोल है, ये अपने पास क्या था बच्चों, एस पोल। तो आपके पास चुंबकीय फ्लक्स की दिशा, आपका जो चुंबकीय फ्लक्स था बच्चों, वो इस दिशा में था। ये फील्ड फ्लक्स आपका, मुख्य फ्लक्स आपका इस दिशा में था बच्चों। देखिए, अब देखिए बच्चों, अगर अपन दाएं हाथ के तेली के नियम से बात करें बच्चों, तो यहाँ धारा की दिशा आपके अंदर की ओर है बच्चों, तो अंगूठा आपका इस ओर हो जाएगा। तो इन दो चालकों के कारण और इन दो चालकों के कारण, यानी दोनों कॉइल के कारण चुंबकीय फ्लक्स पैदा हो बच्चों, वो आपका मुख्य फ्लक्स के विपरीत होगा। मुख्य फ्लक्स के आपका क्या होगा बच्चों, विपरीत हो। यानी इन दो चालकों के कारण और इन दो चालकों के कारण जो फ्लक्स पैदा हो बच्चों, ये फ्लक्स आपका मुख्य फ्लक्स के विपरीत हुआ, ये फाई ए। अब देखिए बच्चों, जब आपका मुख्य फ्लक्स के, ये फ्लक्स आपका जो आर्मेचर चालकों के कारण जो पैदा हो रहा है, जो कि इंटरपोल क्षेत्र पे रखे गए हैं, मैं यहां लग जाता हूं बच्चों, ये आपका क्षेत्र है इंटरपोल। इंटरपोल यानी पोल के बीच का क्षेत्र कहलाता है बच्चों इंटरपोल क्षेत्र। इंटरपोल क्षेत्र, ठीक है बच्चों। अब आपको देखिए बच्चों, ये इंटरपोल जो क्षेत्र पर जो चालक रखे गए बच्चों, इनके कारण जो फ्लक्स पैदा होगा वो मुख्य फ्लक्स से विपरीत है। अब आप देखें बच्चों, अगर आपका ये मुख्य फ्लक्स के विपरीत है, तो इसके कारण आपका मुख्य फ्लक्स घटेगा। जब आपका मुख्य फ्लक्स घटेगा तो इसे बोलते हैं बच्चों विचुंबकन प्रभाव, यानी आर्मेचर प्रतिक्रिया का जो दूसरा प्रभाव होगा बच्चों, उसे अपन बोलेंगे विचुंबकन प्रभाव। तो दूसरा प्रभाव बात करें बच्चों विचुंबकन प्रभाव के बारे में। विचुंबकन प्रभाव, विचुंबकन प्रभाव, तो मैं डीसी मशीन लिख रहा हूं बच्चों, जनरेटर और मोटर अपन दोनों एक साथ पढ़ रहे हैं। डीसी मशीन में इंटरपोल क्षेत्र पर रखे आर्मेचर चालकों के कारण उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स मुख्य फ्लक्स के विपरीत होगा।
मुख्य फ्लक्स फाई एफ के विपरीत होगा, जिसके कारण मुख्य फ्लक्स फाई एफ का मान घटता है। आर्मेचर प्रतिक्रिया का यह प्रभाव विचुंबकन प्रभाव कहलाता है। विचुंबकन, इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों डीमैग्नेटाइजिंग, इसको प्रभाव कहलाता है। विचुंबकन प्रभाव कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो एक बार और अच्छे से समझ लें बच्चों। आप इस डायग्राम के बारे में अपन कल तक पढ़ चुके हैं बच्चों, लास्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं बच्चों। तो अपने कहा था जैसे आपका विक्षेपण प्रभाव होगा बच्चों, तो आपका एमएनए आपका आगे की ओर शिफ्ट होगा बच्चों। आपका एमएनए जनरेटर में घूर्णन की दिशा इस प्रकार है बच्चों, तो आपका आगे की ओर शिफ्ट होगा। अगर अपने से मोटर मानते हैं तो विपरीत होगा बच्चों। तो ये मैंने मोटर की दिशा में बैकवर्ड बनाया बच्चों और जनरेटर की दिशा में फॉरवर्ड बनाया बच्चों। अब देखिए बच्चों, अगर आपका एमएनए यहाँ तक शिफ्ट हो जाए बच्चों, तो ये जो आपको यहाँ डॉट दिखाई दे रहा है बच्चों, ये क्रॉस में परिवर्तित, क्योंकि आपका एमएनए अब यहाँ तक चला गया बच्चों, आधा भाग ये आधा भाग ये, अब आपका ये क्रॉस में परिवर्तित होगा। और इसी प्रकार बच्चों देखिए ये जो क्रॉस है वो डॉट में परिवर्तित होगा। तो मैंने देखे बच्चों इस क्रॉस को यहाँ डॉट में परिवर्तित कर दिया, और ये जो आपके पास डॉट था इसको मैंने क्रॉस में परिवर्तित। अब देखिए बच्चों, जो आपके जो चालक हैं, जो इंटरपोल क्षेत्र है, दोनों पोल के बीच के क्षेत्र पे रखे जाएंगे, उन्हें बोलेंगे बच्चों इंटरपोल चालक। अब देखिए बच्चों, जो ये जो दो चार चालक हैं बच्चों, इनके कारण जो चुंबकीय फ्लक्स पैदा हो, तो देखिए धारा की दिशा आपके अंदर की ओर है, अंगूठा मेरा इस ओर जा रहा है बच्चों, तो चुंबकीय फ्लक्स की दिशा इस ओर होगी। तो ये आर्मेचर फ्लक्स होगा जो मेन फ्लक्स से क्या होगा, विपरीत होगा। अब अपन देखिए बच्चों, अगर आपका आर्मेचर फ्लक्स मेन फ्लक्स के विपरीत होगा तो इससे आपके पास मुख्य फ्लक्स घटेगा, और मुख्य फ्लक्स का घटना क्या कहलाता है बच्चों, विचुंबकन प्रभाव कहलाता है। यहाँ तक नोट कर लें बच्चों। आशा कर रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा है बच्चों। अच्छे से पढ़ें बच्चों, इसको बहुत अच्छे से पढ़ें, बहुत अच्छे समझने वाला टॉपिक है बच्चों। अब देखें बच्चों, अगर आपके पास विचुंबकन प्रभाव पैदा हो रहा है बच्चों, तो इसके कारण अपने पास मशीन में क्या क्या दोष उत्पन्न होंगे, अब अपन इनके बारे में बात करेंगे। तो बात करें बच्चों, देखिए विचुंबकन प्रभाव के कारण उत्पन्न दोष के कारण डीसी मशीन में उत्पन्न दोष। मशीन की बात करूं तो बच्चों मोटर और जनरेटर दोनों बात करें, मशीन में उत्पन्न दोष, ठीक है बच्चों। सबसे पहले बात की बच्चों कि आपका जो मुख्य फ्लक्स फाई एफ का मान घटेगा। पहला दोष अपने पास देखिए, मुख्य फ्लक्स फाई एफ का मान घटता है, ठीक है बच्चों। मुख्य फ्लक्स फाई एफ का मान आपका घटेगा। अब आप देखिए बच्चों, जनित्र में उत्पन्न वोल्टेज, जनित्र में उत्पन्न वोल्टेज एजी समानुपाती बच्चों फाई एफ की।
अगर आपके पास φf का मान घटेगा बच्चों तो उत्पन्न वोल्टेज का मान भी आपके पास क्या बच्चों घटेगा। तो जनरेटर में उत्पन्न वोल्टेज का मान घटता है, उत्पन्न वोल्टेज का मान घटता है। अब देखिए अगर आपके पास उत्पन्न वोल्टेज कम हो गई बच्चों तो आपको टर्मिनल वोल्टेज भी क्या प्राप्त होगी बच्चों, कम प्राप्त होगी बच्चों। जनरेटर की टर्मिनल वोल्टेज या आउटपुट वोल्टेज बोलते हैं बच्चों, आउटपुट वोल्टेज Vt का मान घटता है, ठीक है। तो अपने पास जनरेटर में तीन तरह के दोष उत्पन्न हुए बच्चों। मेन फ्लक्स आपका घट गया, उत्पन्न वोल्टेज घटी, टर्मिनल वोल्टेज आपकी वैस घटी। अगर हम बात करें बच्चों डीसी मोटर की, तो मोटर में टॉर्क समानुपाती होगा बच्चों, टी समानुपाती होगा 5 × Ia। डीसी मोटर में उत्पन्न टॉर्क Ia बच्चों। देखिए बच्चों अगर φf का मान घटेगा तो उत्पन्न टॉर्क का मान भी आपके पास घटेगा, उत्पन्न टॉर्क का मान घटता है, उत्पन्न टॉर्क का मान घटता है। देखिए बच्चों अगर मोटर की घूर्णन गति की बात करेंगे बच्चों, डीसी मोटर की घूर्णन गति, डीसी मोटर की घूर्णन गति n समानुपाती है बच्चों AB/φf। अब देखिए बच्चों अगर आपके पास φf का मान घटेगा तो मोटर गति आपकी बढ़ेगी, ये घूर्णन गति बढ़ती है। तो ये अपने पास 5 दोष उत्पन्न होंगे बच्चों विचुंबकन प्रभाव के कारण। सबसे पहले आपका मुख्य फ्लक्स φf का मान घटेगा बच्चों, जनरेटर में उत्पन्न वोल्टेज Ag का मान आपके पास घटेगा, टर्मिनल वोल्टेज का मान आपके पास घटेगा, मोटर में उत्पन्न टॉर्क का मान घटेगा और मोटर की घूर्णन गति आपकी बढ़ेगी। तो ये अपने पास 5 दोष उत्पन्न होंगे बच्चों विचुंबकन प्रभाव के कारण। अब अपन देखें बच्चों विचुंबकन प्रभाव का निराकरण अपन किस प्रकार करते हैं। तो विचुंबकन प्रभाव के निराकरण की बात करेंगे बच्चों, देखिए नोट कर लीजिए बच्चों आप इसको। विचुंबकन प्रभाव का निराकरण। प्रभाव का निराकरण। अब देखिए बच्चों विचुंबकन प्रभाव के निराकरण के लिए अपन लगाते हैं बच्चों इंटरपोल, यानी आपके मुख्य जो पोल होते हैं बच्चों उसके समान ही पोल होते हैं पर आकार में क्या होते हैं बच्चों छोटे होते हैं, उन्हें आप इंटरपोल पे या इंटरपोल क्षेत्र में रख दिया जाता है। देखिए बच्चों किस प्रकार बात करें। ये देखिए बच्चों ये आपका एन पोल, ये अपने पास क्या था बच्चों एस पोल। यहां पे अपने पास क्रॉस बनाएंगे बच्चों एन पोल के लिए, सेम यहां डॉट, यहां अपने पास क्या था बच्चों क्रॉस। अब देखिए बच्चों ये अपने पास 2 मुख्य पोल हैं। अब अपन क्या करेंगे बच्चों इस विचुंबकन प्रभाव के निराकरण के लिए मुख्य पोल के जो क्षेत्र है बच्चों, ये बीच वाला क्षेत्र अपने पास क्या बच्चों इंटरपोल। तो यहां अपन बच्चों देखिए मुख्य पोल की भांति छोटे पोल बना देते हैं बच्चों। ये जो मुख्य पोल की भांति छोटे पोल होते हैं बच्चों इन्हें बोलते हैं बच्चों इंटरपोल, इन्हें अपन बोलेंगे बच्चों इंटरपोल। यहां पे छोटे पोल बना दिए हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। तो
ये अपने पास जो होगा बच्चों, ये इंटरपोल क्या करेंगे बच्चों, ये जो चुंबकीय फ्लक्स यहाँ जो आर्मेचर चालक जो अपने पास रखे हुए होते हैं बच्चों इंटरपोल क्षेत्र पे, उनके जो चुंबकीय फ्लक्स को क्या कर देते हैं बच्चों, नष्ट कर देते हैं। तो आपके आर्मेचर जो चालक हैं बच्चों, जो इंटरपोल क्षेत्र पे चुंबकीय फ्लक्स को पैदा करे थे, जिसके कारण विचुंबकन प्रभाव पैदा होता, तो ये प्रभाव का क्या हो जाएगा बच्चों, नष्ट हो जाए। अब देखिए बच्चों, अगर अपन बात करें इंटरपोल की, तो इंटरपोल जो पोल बनाएंगे बच्चों, इंटरपोल वाइंडिंग होगी बच्चों, उसे भी अपन आर्मेचर के श्रेणी में संयोजित करेंगे। और इसमें जो प्रवाहित धारा इस प्रकार होगी बच्चों कि ये जो होगा, जो इंटरपोल क्षेत्र पर रखे चालक होंगे, आर्मेचर चालक होंगे, उनके विपरीत चुंबकीय फ्लक्स पैदा करेगा। यानी आर्मेचर के जो धारा प्रवाहित होगी बच्चों, आर्मेचर के क्या होगी बच्चों, विपरीत होगी बच्चों। आर्मेचर चालक में क्या होगी बच्चों, विपरीत होगी। चुंबकीय फ्लक्स की दिशा भी अपने पास क्या होगी बच्चों, विपरीत होगी। अब यहाँ पे जो चालकों की संख्या है, घेरों की संख्या हो बच्चों, वो मुख्य पोल से अपने पास क्या होगी बच्चों, कम होगी। तो बात करें बच्चों अपन विचुंबकन प्रभाव का निराकरण के लिए, ठीक बच्चों, विचुंबकन प्रभाव के निराकरण के लिए, प्रभाव के निराकरण के लिए इंटरपोल क्षेत्र पर मुख्य पोल की भांति छोटे पोल या छोटे ध्रुव लिख लें बच्चों, छोटे ध्रुव बनाए जाते हैं, जिनमें घेरों की संख्या मुख्य पोल वाइंडिंग के घेरों की संख्या से कम होती है, ठीक बच्चों। तो अपन क्या करेंगे, विचुंबन प्रभाव के निराकरण के लिए इंटरपोल क्षेत्र पर मुख्य पोल की भांति छोटे पोल बनाए जाते हैं, जिनमें घेरों की संख्या मुख्य पोल वाइंडिंग से घेरों की संख्या से क्या होती है बच्चों, कम होती है। अब देखिए बच्चों, ये जो अपने पास इंटरपोल क्षेत्र पर जो अपन छोटे पोल बनाएंगे, इन्हें बोलेंगे बच्चों अपन इंटरपोल। इन्हें इंटरपोल कहा जाता है, इन्हें इंटरपोल क्षेत्र पर रखा बच्चों, तो इसलिए अपन बोला इंटरपोल कहा जाता है, इंटरपोल कहा जाता है। अब हम बात करेंगे बच्चों कि अपने पास जैसे अपन कंपनसेटिंग वाइंडिंग की विशेषताएं पढ़ी थी, उसी प्रकार अपन बात करेंगे बच्चों इंटरपोल वाइंडिंग की विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए। नोट कर लें बच्चों आप यहां तक। तो विचुंबकन प्रभाव के निराकरण के लिए अपन बनाएंगे बच्चों इंटरपोल, और इंटरपोल वाइंडिंग की बात करें बच्चों विशेषताओं की। इंटरपोल वाइंडिंग की विशेषताएं ठीक बच्चों। तो इंटरपोल वाइंडिंग को अपन संयोजित करेंगे आर्मेचर के श्रेणी में। इंटरपोल वाइंडिंग को आर्मेचर के श्रेणी में संयोजित किया जाता है, के श्रेणी में संयोजित किया जाता है। के श्रेणी में संयोजित किया जाता है। अब देखिए बच्चों, अगर श्रेणी में संयोजित है तो आपके पास जो इंटरपोल वाइंडिंग और आर्मेचर में प्रवाहित धारा का मान अपने पास क्या होगा बच्चों, समान होगा, और अनुप्रस्थ काट क्षेत्र में अपने पास क्या होगा बच्चों, समान होगा। इंटरपोल वाइंडिंग
के चालकों का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल आर्मेचर चालकों के समान होता है। आर्मेचर चालकों के समान होता है। आर्मेचर चालकों में क्या होता है बच्चों? समान होता है। अब प्रवाहित धारा की दिशा आर्मेचर चालकों के जो इंटरपोल क्षेत्र पर रखे हैं उनके क्या हुई बच्चों? विपरीत हुई। इंटरपोल वाइंडिंग में प्रवाहित धारा की दिशा इंटरपोल क्षेत्र पर रखे आर्मेचर चालकों के विपरीत वह समान होती है। मान अपने पास क्या है? वह धारा मान के विपरीत वह धारा मान समान होता है। धारा मान अपने पास क्या होता है बच्चों? समान होता है। तो ये अपने पास इंटरपोल वाइंडिंग की विशेषता है। आर्मेचर के श्रेणी में से तो बच्चों अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल समान होगा, प्रवाहित धारा का मान समान होगा, परंतु धारा की दिशा अपने पास क्या होगी बच्चों? विपरीत होगी। नोट कर लिए बच्चों। अब अपन बात करेंगे बच्चों कि इंटरपोल की ध्रुवता का निर्धारण अपन पास किस प्रकार करेंगे। जनरेटर और मोटर में ध्रुवता का निर्धारण अपन किस प्रकार किया जाता है। नोट कर लें बच्चों यहां तक आप। इंटरपोल की ध्रुवता का निर्धारण। इंटरपोल की ध्रुवता का निर्धारण इंपॉर्टेंट है बच्चों, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है वहां पे। ध्रुवता का निर्धारण, ठीक है बच्चों। तो अपन जनरेटर और मोटर दोनों के हिसाब से पढ़ेंगे बच्चों। देखें ये आपका एन पोल, ये अपने पास क्या था बच्चों? एस पोल। ये आ गया बच्चों अपने पास एम एन ए। यहां पे अपने पास था बच्चों क्रॉस, इस और था अपने पास बच्चों डॉट। अब देखिए बच्चों, अगर अपन बात करें जनरेटर में, तो जनरेटर में आपकी घूर्णन दिशा होगी बच्चों क्लॉकवाइज। आपके जो जनरेटर में जो घूर्णन दिशा होगी बच्चों वो होगी क्लॉकवाइज। तो बच्चों जब भी अपन यहाँ पे इंटरपोल का निर्माण करेंगे बच्चों, इसकी जो घूर्णन दिशा होगी बच्चों वो अपने पास क्लॉकवाइज होगी। अगर आपसे जनरेटर में पूछा जाता है बच्चों, देखें इंटरपोल की ध्रुवता, ये अपन यहाँ पे इंटरपोल बनाएंगे बच्चों। इसमें देखिए ठीक है बच्चों, ये अपन बात करें जनरेटर की, और घूर्णन दिशा अपने पास क्या बच्चों? क्लॉकवाइज है इस तरफ। अब देखिए बच्चों, अगर अपन बात करेंगे बच्चों जनरेटर में, तो जनरेटर में आपके जो इंटरपोल की ध्रुवता होगी बच्चों वो अग्रगामी पोल के समान होगी। अब देखिए बच्चों, जब आपका ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो आगे का पोल अपने पास क्या बच्चों? एस पोल है। तो जनरेटर में आपके घूर्णन की दिशा के अनुसार इंटरपोल की ध्रुवता इस प्रकार होगी बच्चों। तो जनरेटर में आपके जो घूर्णन दिशा होगी बच्चों वो उसके अनुसार इंटरपोल की ध्रुवता अग्रगामी पोल के समान है होगी।
तो नोट कर लें बच्चों यहां से, डीसी जनित्र में, डीसी जनित्र में इंटरपोल की ध्रुवता घूर्णन की दिशा में अग्रगामी पोल के समान होगी, अग्रगामी पोल के समान होगी। ठीक बच्चों, अब अगर देखें बच्चों, अगर अपन बात करें बच्चों डीसी मोटर की, तो डीसी मोटर में अगर आपका जनित्र क्लॉकवाइज घूम रहा है बच्चों, तो आपका मोटर, आपकी जो मोटर होगी बच्चों, वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी या वामावर्त दिशा में घूमेगी। देखें बच्चों, अब अगर अपन बात करें बच्चों डीसी मोटर की, ठीक है बच्चों, अगर अपन बात करें बच्चों डीसी मोटर की, तो डीसी मोटर की घूर्णन दिशा आपके पास क्या होगी बच्चों, विपरीत होगी, ईस्ट ओर होगी बच्चों। अगर हम बात करें बच्चों मोटर की, तो डीसी मोटर में बच्चों देखें, अब आपके पास यहां घूर्णन की दिशा में एन पोल बनेगा बच्चों, तो ये पोल आपका बच्चों एन होगा और ये अपने पास क्या हो जाएगा बच्चों, एस पोल हो जाएगा। तो डीसी मोटर में घूर्णन की दिशा देखिए बच्चों, ये आपका एन पोल होगा और ये अपने पास क्या हो जाएगा बच्चों, एस पोल होगा। अगर अपन बात करें बच्चों उसी डायग्राम से अगर बात करते हैं बच्चों, जो अपन जनरेटर के केस में पढ़ रहे थे, तो अपन बोलेंगे बच्चों पश्चगामी पोल के समान। ठीक है बच्चों, तो आपके जनरेटर की घूर्णन दिशा क्लॉकवाइज थी, तो मोटर के आपके पास क्या होगा बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज होगी। इस प्रकार देखिए बच्चों डीसी मोटर में क्या लिखेंगे, डीसी मोटर में इंटरपोल की ध्रुवता, पोल की ध्रुवता घूर्णन के विपरीत इंटरपोल की ध्रुवता पश्चगामी पोल के समान होगी, पश्चगामी पोल के समान होगी, पश्चगामी पोल के समान होगी। तो इस बार आप देखें बच्चों इंटरपोल की ध्रुवता इस प्रकार हुई। अगर अपन बात करें बच्चों जनरेटर वाले डायग्राम से, ठीक है बच्चों, तो अगर आपके पास वो आगे चल रहा था, ये क्या चल रहा था बच्चों पीछे, तो आपका ये एन पोल हो गया, तो यहाँ मैंने एन पोल बना दिया और ये इसका पीछे वाला पोल अपने पास क्या बच्चों, एस पोल हो गया। तो डीसी मोटर में घूर्णन इंटरपोल की ध्रुवता पश्चगामी पोल के समान होती है, जबकि जनरेटर में घूर्णन की दिशा में अग्रगामी पोल के समान होती है। क्योंकि बच्चों किताब में एक ही क्वेश्चन से एक ही डायग्राम से बनाया जाता है बच्चों, इसलिए वो अग्रगामी और पश्चगामी पूछता है बच्चों, होते दोनों में घूर्णन की दिशा में है बच्चों। परंतु अगर अपन जैसे जनरेटर के डायग्राम से बात करते हैं, तो अगर वहाँ अग्रगामी है तो यहाँ क्या जाएगा बच्चों, पश्चिम। तो कन्फ्यूजन आप क्रिएट मत करें बच्चों इसमें कोई भी। ठीक है बच्चों, तो ये अपने पास क्या होगा, अपने इंटरपोल के बारे में पढ़ा। तो ये आपका आर्मेचर रिएक्शन का टॉपिक बच्चों कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट में अपन स्टार्ट करेंगे बच्चों कॉम्पिटिशन से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।